तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक बहुत ही फेमस कहानी की, सम्राट अशोक की कहानी। यही वो कहानी है जो हम सब जानते हैं, एक खूंखार राजा जो बाद में एक संत बन गया। पर असलियत शायद इतनी सीधी नहीं है। सबूत कुछ और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि पहले अशोक बहुत क्रूर थे, इतने कि गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया। फिर अपने राज के 8वें साल में उन्होंने कलिंग पर एक बहुत ही भयानक हमला किया। उनके खुद के शिलालेख बताते हैं कि ये कितना बड़ा नरसंहार था। और कहानी ये है कि इसी युद्ध ने उन्हें बदल दिया और वो धर्माशोक बन गए। लेकिन इस कहानी की टाइमलाइन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। शिलालेख और श्रीलंकाई ग्रंथ बताते हैं कि वो युद्ध से कई साल पहले ही बौद्ध बन चुके थे। तो सवाल उठता है, अगर वो बौद्ध थे तो उन्होंने ये नरसंहार क्यों किया? इतिहासकारों का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल मूव था, व्यापारिक रास्ते कब्जाने के लिए। बौद्ध धर्म से जुड़ना भी अपने विरोधियों पर काबू पाने का एक जरिया था। अशोक सिर्फ राजा नहीं, एक मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा भी थे। उन्होंने अपनी इमेज को बहुत केयरफुली बनाया। उन्होंने पश्चाताप जताया, पर सिर्फ उन जगहों पर जो कलिंग से बहुत दूर थीं। और कलिंग में वहां के लोगों के लिए इस माफीनामे का कोई जिक्र ही नहीं था। मतलब साफ है, अलग अलग जगहों के लिए उनके संदेश भी अलग अलग थे। और उनकी अहिंसा की कहानी, उस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि हिंसा रुकी नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने 18,000 आजीविकों को मारने का हुक्म दिया था। मतलब उनकी अहिंसा की नीति धार्मिक विरोधियों या अपराधियों के लिए नहीं थी। तो क्या अशोक धोखेबाज थे? शायद नहीं, उनकी विरासत कुछ और ही है। तो उनकी असली विरासत क्या है? जवाब है बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक के बिना बौद्ध धर्म शायद इतना बड़ा विश्व धर्म कभी नहीं बन पाता। तो वो संत नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे, जो धर्म और युद्ध दोनों का इस्तेमाल करना जानते थे। तो सवाल यही है, संत या रणनीतिकार? और ये सोचने वाली बात है कि इतिहास की कितनी कहानियां ऐसी ही हैं